बेस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस। सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ बेस का क्या मतलब है। स्ट्रॉन्ग बेस हम किसको कहते हैं या बेस किसे कहते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ बेस का मतलब ये होता है कि किसी भी बेस की प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी, किसी भी बेस की प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी लाती है स्ट्रेंथ ऑफ बेस। स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस इज ability to accept प्रोटॉन, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी। कहाँ से एक्सेप्ट करने की एबिलिटी? फ्रॉम ए सॉल्वेंट, किसी सॉल्वेंट से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ बेस। एक तो ये डेफिनेशन है। दूसरा, स्ट्रेंथ ऑफ बेस को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि जो बेस या जो अल्केली, जो बेस या जो अल्केली ज़्यादा आयोनाइज हो जाए, कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए, इसका मतलब है वो स्ट्रॉन्ग अल्केली है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेसिस आयोनाइज कम्प्लीटली, स्ट्रॉन्ग बेसिस होती है वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आयोनाइज होकर सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनाती है। कहाँ पर? एक्वस सोल्यूशन में, यानी वाटर में। वाटर में तो यहाँ पर हम सारा एक्वस सोल्यूशन लिखते चले जाएंगे। सिमिलरली पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज होकर पोटाशियम आयन बनाती है और हाइड्रोक्साइड आयन बनाती है। अब ये जो हाइड्रोक्साइड आयन बना है, अब ये क्या है? इसको हम कहते हैं ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड बेस, इस हाइड्रोक्साइड आयन को हम ब्रोंस्टेड बेस कहते हैं। ब्रोंस्टेड बेस हम उस चीज को कहते हैं जिसमें ये एबिलिटी हो कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले। ब्रोंस्टेड बेस हम उस चीज को कहते हैं जिसमें ये एबिलिटी हो कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले। अब ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ये एक ब्रोंस्टेड बेस है क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके, क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है, और वो चीज़ जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले उसको हम ब्रोंस्टेड बेस कहते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस की एक डेफिनेशन ये हुई कि किसी बेस का किसी एसिड से या वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी, किसी बेस की वाटर से या किसी दूसरे एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी कहलाती है स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस। स्ट्रेंथ ऑफ बेस। एबिलिटी ऑफ बेस, किसी बेस की एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ बेस टू एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड।
यूजली मतलब सिंपल ये कहने हैं जैसे वाटर को हटा ability of base to accept proton from acid किसी भी बेस की प्रोटॉन किसी भी बेस की किसी एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी कहलाती है स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस। और एसिड की बजाय वाटर भी हो सकता है, एसिड की बजाय कोई वाटर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बेस है जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ए बेस बी, हमारे पास एक बेस है जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इस बेस बी का रिएक्शन वाटर से करवाते हैं तो क्या होता है, होता ये है कि ये बेस बी है और हमें पता है कि जो बेस होती है वो एक्सेप्ट करती है प्रोटॉन, ये तो एसिड से या फिर वाटर से। तो ये बेस बी इस वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगी और बी एच पॉजिटिव बन जाएगा। इसका कोई नाम नहीं है बी एच पॉजिटिव, बस ये बेस से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगी तो ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएगा। और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, जैसे बेस ने यहाँ पर प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, ये बेस यहाँ पर प्रोटॉन डोनेट भी कर सकती है और ये OH उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है। अब जो ये वाला रिएक्शन है, इस रिएक्शन से हमने स्ट्रेंथ ऑफ बेस की कैलकुलेशन करनी है। इस वाले रिएक्शन से हमने स्ट्रेंथ ऑफ बेस की कैलकुलेशन करनी है। कैसे? कुछ ऐसे। कोई बेस है उसको वाटर में डाला तो बेस ने वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाली होती है और हाइड्रोक्साइड आयन साथ में बन गया। अब इस ऊपर वाले रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हम वो लिखेंगे और उसे बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं। इस रिएक्शन के लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें, तो समझिए कि ऊपर वाले रिएक्शन लिखा है, इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऊपर रिएक्शन लिखा हुआ है, इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसे हम बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता हूँ तो कुछ इस तरह से बनेगा। ऐसे करें, पहले लिखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के is equal to concentration of product into concentration of product divided by base into water, as concentration of water remain constant, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट रहती है, वाटर तो बहुत कम आयोनाइज होता है। सो above equation can be rewritten as इस वाटर को इस कांस्टेंट के साथ ले लें के into water is equal to BH positive OH। सर इसमें वाटर तो ब्रेक हो रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन सेम किस तरह? वाटर बहुत कम आयोनाइज होता है, ब्रेक हो रहा है लेकिन वाटर पे जितने अमाउंट लेंगे सारा ब्रेक नहीं हो जाएगा, उसमें बहुत कम कोई मालिक्यूल होता है जो आयोनाइज होता है। जैसे हमने एसिड में कहा था
बिल्कुल वैसे बेस में ही कहेंगे। वाटर हम यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट ले रहे हैं। बेस वो होता है जो किसी सॉल्वेंट से प्रोटोन है। तो यहाँ अगर हम ये वाली लाइन पे लिखते हैं, सिंस वाटर इज ए सॉल्वेंट, इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस, it is present in excess. Therefore, its concentration may be considered as constant. वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है क्योंकि वाटर सिर्फ एज ए सॉल्वेंट यूज हो रहा है। वाटर के अगर 1 करोड़ मालिक्यूल हो तो एक आधा मालिक्यूल ऐसा होता है जो आयोनाइज हो सकता है। और अगर ऐसा ना होता तो दुनिया में पानी का मसला ही रहता, हमेशा वाटर आयोनाइज हो जाता है, वाटर डिसअपेयर हो जाता है। तो वाटर कभी भी, वाटर स्टेबल रहता है, इनर्ट होता है। तो इसलिए हमने वाटर को, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो यहाँ पे लिया। अब इन दो चीज़ों के, दोनों कांस्टेंट है, अब इन दोनों कांस्टेंट को हम एक नाम दे देते हैं, के बी इज इक्वल टू बी। बी एच पॉजिटिव, एच नेगेटिव, सर ये के डब्ल्यू नहीं बनेगा आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर नहीं है, ये है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ ए बेस। यहाँ हम वाटर की आयोनाइजेशन नहीं देख रहे, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि एक हमने बेस यूज़ की है, और ये जो बेस है इसने, वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज़ हुआ है, इस बेस ने वाटर से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब बेस, वो बेस जो वाटर से इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले उसे स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। जो बेस वाटर से इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट ना कर पाए उसे वीक बेस कहेंगे। तो हम यहाँ बेस को देख रहे हैं, वाटर को नहीं देख रहे। वाटर में सिर्फ हम ये कह रहे हैं, वाटर के आयोनाइजेशन को यहाँ पे हमने फोकस नहीं किया हुआ, यहाँ हम बेस को देख रहे हैं। जैसा वाटर की, जितनी वाटर है सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हम एक्सेस में लेते हैं। वाटर हमने सॉल्वेंट यूज़ किया है, उसकी कंसंट्रेशन एक्सेस में ली है, वाटर यूज़ हुआ है लेकिन ना होने के बराबर, बहुत कम, एज ए मीडियम यूज़ हुआ है। क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट थी इसलिए इसे हम यहाँ पे ले गए के साथ। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि एसिड का हमने किया, तो बिल्कुल एसिड के जैसा ही है। एसिड में भी हमने वाटर यूज़ किया था। ये वाले क्वेश्चन को देखिए, एसिड में HX एसिड था, वाटर था, इससे हाइड्रोनियम आयन बना था, X नेगेटिव आयन। तो वाटर को हमने कहा था इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, और इसको हम फिर के साथ ले गए थे। यहाँ भी ऐसा ही कर रहे हैं, वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है तो उसे के साथ ले जाते हैं, और फिर ये वाले इक्वेशन बनते हैं। इस इक्वेशन को कुछ डिफाइन करते हैं कि इक्वेशन क्या बता रही है, इससे क्या पता चलता है।
के बी ये क्या है? के बी ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ ए बेस, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, ये हम बता सकते हैं। के बी आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ ए बेस। अगर किसी बेस की आयोनाइजेशन ज़्यादा होगी तो वहाँ पर Kb की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर Kb की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे ये स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ से एक रिलेशन बना लेते हैं कि Kb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस की। Kb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस की। अगर Kb की वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस ज़्यादा होगी, बेस स्ट्रॉन्ग होगी। Kb की वैल्यू ज़्यादा कब होगी? अगर किसी बेस की आयोनाइजेशन होने की, अगर किसी बेस में आयोनाइजेशन ज़्यादा होगी, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज़्यादा, इफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब है आयोनाइजेशन होने की एबिलिटी, आयोनाइजेशन होने की अमाउंट। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, degree of ionization of base B is high, then value of Kb will be greater. And if value of Kb will be greater, it means this is strong base. Then base will be strong. तो base बड़ी strong होगी। अगर जो वीक बेस होते हैं उनके लिए Kb की वैल्यू स्मॉल होती है। Kb will be small for वीक बेस के लिए Kb की वैल्यू स्मॉल होती है। फिर वही बात करेंगे, छोटे छोटे नंबर्स को डील करना मुश्किल होता है, तो हम उनका क्या ले लेते हैं, नेगेटिव लॉग। के बी का अगर हम नेगेटिव लॉग ले लें तो बराबर हो जाएगा पी के बी। इसमें पी हमेशा स्मॉल लिखना है, पी का मतलब है माइनस लॉग। और फिर के बी का तो डायरेक्ट रिलेशन था स्ट्रेंथ ऑफ बेस के साथ, लेकिन पी के बी का इनवर्स रिलेशन है स्ट्रेंथ ऑफ बेस के साथ। स्ट्रेंथ ऑफ बेस के साथ पी के बी का इनवर्स रिलेशन है, मतलब कि अगर पी के बी की वैल्यू कम होगी तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस ज़्यादा होगी। तो एक बुक में जो टेबल बना हुआ है, उस टेबल में से कोई वैल्यूज़ याद नहीं करनी, बस ये देखना है कि बेस का नाम लिखा हुआ है, सामने के बी वैल्यू लिखी हुई है, तो वो बेस जिसकी के बी वैल्यू ज़्यादा है वो बेस स्ट्रॉन्ग बेस है। और अब
अगर क्वेश्चन या सपोज क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि एक बेस है अमोनिया और एक बेस है डाइथाइलमीन, डाइथाइलमीन डाइथाइलमीन ये भी बेस है, अमोनिया भी बेस है। तो क्वेश्चन अगर ये आए कि वाई अमोनिया इज ए वीक बेस एज कंपेयर टू डाइथाइलमीन, वाई अमोनिया इज ए वीक बेस एज कंपेयर टू डाइथाइलमीन। तो हमने कहना है, हमने केबी की वैल्यू को याद नहीं करनी है, लेकिन हमें कहना है the value for the value of Kb, the value of Kb for diethylamine is greater as compared to value of Kb for ammonia. And why value of Kb is greater for diethylamine? Why value of Kb is greater for diethylamine? डाइथाइलअमीन के लिए Kb की वैल्यू ग्रेटर इसलिए है क्योंकि डाइथाइलअमीन में डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज़्यादा है। तो उस तरह करके हम इसका आंसर कर सकते हैं। फिर अभी हमने Ka और Kb को पढ़ा, तो उनके दरमियान एक रिलेशनशिप ऑफ Ka एंड Kb, रिलेशनशिप ऑफ Ka एंड Kb। Ka और Kb के एक दरमियान रिलेशनशिप है, और वो रिलेशनशिप ये है कि Ka मल्टीप्लाई Kb ये Kw के बराबर है। क्वेश्चन इस तरह आता है कि प्रूव इट, इसको प्रूव करें। अब इस रिलेशनशिप को हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन यूँ आ सकता है, हाउ कैन यू हैव टू प्रूव दिस, हाउ कैन यू प्रूव Ka into Kb is equal to Kw। Ka आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है, Kb आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस है, Kw आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है। तो इस रिलेशनशिप को हम प्रूव ऐसे करते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं। कंसीडर दिस इक्वेशन, कंसीडर द आयोनाइजेशन, consider the ionization of acid Ha। तो Ha की आयोनाइजेशन को देखें, हाइड्रोजन आयन बना और A नेगेटिव बना, और इसके लिए Ka लिखते हैं। हाइड्रोजन आयन यहाँ एक्वस एक्वस डालते रहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्वस मीडियम में काम करती हैं। हाइड्रोजन आयन ये नेगेटिव ओवर H, इसको नाम दे दें, नंबर दे दें इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 के। अच्छा, अब जी ये जो A नेगेटिव है ना, ये कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस। ये हमें, अगर हम ये यहाँ से कंफ्यूज हो रही हो कि कॉन्जुगेट बेस कैसे है, तो अगर हम अपना वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करें जिसमें
कंजुगेट बेस का जो हमने पढ़ा था एग्जांपल्स के साथ, कौन सी बेस कब किसको कंजुगेट बेस कहेंगे। यानी आप हमने सिंपल अगर देखें तो हमने कहा था जो एसिड से बनी हो, जो एसिड से बनी हो वो कंजुगेट बेस है, तो एसिड से बनी तो कंजुगेट बेस है। यानी अगर आप इसको कहीं से इसको प्रोटॉन मिल जाएगा, इस ए नेगेटिव को कहीं से अगर प्रोटॉन मिल जाए तो ये उस प्रोटॉन को फौरन से एक्सेप्ट कर लेगी। तो ये है कंजुगेट बेस। पहले लिखते हैं, एक एक और क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये जो कंजुगेट बेस है, अगर हम इसको वाटर में डालें यानी किसी ऐसे सॉल्वेंट में डालें जो प्रोटॉन दे सकता हो, तो ये कंजुगेट बेस उस वाटर से फौरन प्रोटॉन लेकर एच ए में कन्वर्ट हो जाएगी और ओ एच नेगेटिव बन जाएगा। अब इस रिएक्शन के लिए हमको लिखना है के बी। कैसे लिखना है, जैसे हमने इस रिएक्शन के लिए लिखा कुछ इस तरह करके रीअरेंजमेंट करके, लेकिन हम जरा डायरेक्ट लिखते हैं। ऐसे लिख देंगे के बी इज इक्वल टू एच ए इंटू ओ एच नेगेटिव ए और ए नेगेटिव। वाटर साथ नहीं लिखना। अब यहाँ पर जो वाटर है हमने नहीं लिखना है, क्योंकि हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि हकीकत में के को जब वाटर से मल्टीप्लाई करें तो हम इसको के बी कह देते हैं फॉर ए बेस। तो इस के बी का मतलब है वाटर इसमें एडजस्ट हो चुका है, वाटर इसी के अंदर लिखा गया है। इस रिएक्शन के लिए जब हम के बी लिख रहे हो तो हमें यहाँ पर वाटर नहीं लिखना है, क्योंकि के बी का मतलब ही यही है, के बी का मतलब ही यही है कि वाटर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ जब वाटर मल्टीप्लाई होता है तो के बी बनता है। के बी का मतलब भी यही है कि वाटर इसमें लिखा गया है तो ये के बी बना है। ये वाली बात सबको समझ आई है, ये वाली बात कभी मैं आपने की। सर ये बात रिपीट करें। इसको कंक्लूज करते हैं। पहले हमने एसिड का आयोनाइजेशन करवाई तो इससे ये कंजुगेट बेस बनेगी। कंजुगेट बेस उसे कहते हैं जो किसी एसिड से बनी हो और इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले। तो इस कंजुगेट बेस को, इस कंजुगेट बेस को यानी ए नेगेटिव, ये कंजुगेट बेस है। इस कंजुगेट बेस को अगर हम वाटर में डालें तो वाटर से ये कंजुगेट बेस फौरन से हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेगी। ये कंजुगेट बेस वाटर में से हाइड्रोजन आयन को फौरन एक्सेप्ट कर लेगी, एच ए बन जाएगा और ओ एच नेगेटिव बन जाएगा। अब इस रिएक्शन के लिए हमने आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ ए बेस लिखना है। इस रिएक्शन के लिए हमने के बी की वैल्यू लिखनी है। तो के बी की वैल्यू जो हम लिखेंगे वो इस तरह है, के बी इज इक्वल टू concentration of Ha into concentration of hydroxide ion divided by, यहाँ पर मैं सिर्फ A नेगेटिव लिखूंगा, साथ में वाटर नहीं लिखूंगा। वाटर साथ में तब लिखते हैं जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हो। ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस का मतलब ये होता है कि वाटर इसके अंदर आया, वाटर आया है तो ये Kb बना है। यानी Kb किसके बराबर होता है कि अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वाटर के साथ मल्टीप्लाई करो तो Kb बनता है। यानी Kb का मतलब ही यही है कि वाटर इसमें एडजस्ट हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पर वाटर नहीं लिखेंगे, वाटर यहाँ पे नहीं लिखेंगे।
ओके, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमने यहाँ पे के बी लिखा है। के बी का मतलब ही यही है, यानी अगर आप इस इक्वेशन को यूं कर लो, इस वाले इक्वेशन को यूं कि ए नेगेटिव को वाटर में डालो, एच ए बनेगा, क्योंकि ए नेगेटिव वाटर से प्रोटॉन लेगा तो एच ए बनेगा, हाइड्रोक्साइड आयन नेगेटिव बनेगा। आप इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट of reaction, equilibrium constant of above reaction, तो equilibrium constant K of above reaction, K बराबर है concentration of product divided by concentration of reactant। वाटर की चूंकि अमाउंट कांस्टेंट होती है तो वाटर को K के साथ ले जाते हैं, K into H2O is equal to HaOH नेगेटिव, A नेगेटिव, और इसकी जगह पर हम के बी लिखते हैं। तो ये वाली क्वेश्चन बनती है। अब या तो हम ये रिएक्शन लिखें और ये वाली इक्वेशन डायरेक्ट लिखते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया। ये रिएक्शन लिखा, ये रिएक्शन लिखा और डायरेक्ट के बी लिख दिया, या फिर आप इस तरह करके के बी लिख दें और उसको कह दें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 से क्या हुआ है ये हम इंशाल्लाह फिर शाम की क्लास में देखेंगे। शाम की क्लास इंशाल्लाह हम 9:20 पे कंडक्ट करेंगे, ठीक है? 9:20 पे। यहाँ से बेटे आप कुछ पूछना चाहो तो पूछ। बस इसकी आप लिख लिख कर ज़रा प्रैक्टिस करना। ये चीज़ें ऐसी हैं जो लिख लिख कर करने से आएंगी। लिखने के दौरान कोई क्वेश्चन, कोई मैथमेटिकल स्टेप कंफ्यूज करे तो फिर वो आप बताइएगा, उसे हम फिर डिस्कस करेंगे। सारी इक्वेशंस हैं, न्यूमेरिकल हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। ये हमने सारे पेजेस आपको आज के भेज दिए।